हेलो फ्रेंड, सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। एनटीपीसी CBT 1 जीके के क्वेश्चन में आगे देखते हैं। यह सेट 3/4/2021 10:30 से 12 बजे वाली शिफ्ट का है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन ने अपने कृत्रिम सूरज के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चीन ने अपने कृत्रिम सूरज के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया है? नाभिकीय संलयन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCB का पूर्ण रूप क्या है? MCB का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB का पूर्ण रूप क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जुडिशियल ऑर्गन कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा हेग में। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल 22वीं अनुसूची भाषाओं के अलावा किन 2 भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब है राजस्थान और अंग्रेजी। 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं को भी साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब 24 दिसंबर 2003। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 दिसंबर 2003। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? IP एड्रेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है और एक मेघालय है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से मियाँ मीर। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, सही जवाब इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। बाकी लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, सही। ऑक्जेलिक अम्ल पालक, एसिटिक अम्ल सिरका, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना का प्रेरी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को टाउन्स कहा जाता है, मध्य एशिया में स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। संगाई मणिपुर। निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? सही जवाब बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग की संधि है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? असंगठित क्षेत्र का कौन सा उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा खेती, पुलिस, बैंक, सरकारी नौकरी, ये सभी संगठित क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? इसका सही जवाब मारियो द्रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की?
इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इसमें किस नदी पर बनाई गई है? इसका सही जवाब पेरियार। इडुक्की परियोजना जल विद्युत पेरियार नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सही जवाब अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस परियोजना हेतु की गई थी? तो सरकारी आयोग की स्थापना राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए की गई थी। याद रखिएगा, सरकारी आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1983 में राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने हेतु। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया गया था? युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डी रोजियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। सही जगह डेविड हेयर। डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय की मदद की भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में, और डेविड हेयर डच के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाला फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इसका सही जवाब इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो उस विशेष वर्ग में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबंटू मिंट फेडोरा इनमें से किसके संस्करण है? तो लिनक्स का। उबंटू मिंट फेडोरा किसका संस्करण? लिनक्स का। भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था? इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? तो RTI अधिनियम मई 2005 में पारित हो गया था और जून 2005 में राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया था। मई जून याद रखिएगा। MSP का पूर्ण फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइज। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइज। अगला क्वेश्चन है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही जवाब है नानाजी देशमुख को। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जिसे समानता राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक क्या है? राजनीतिक संघ है राष्ट्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब आ जाएगा समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें किस देश से खरीदा गया? तो राफेल से भी जानते हैं फ्रांस से खरीदा गया था। दिए गए विकल्पों में 3 किसी तरह संगत है और एक समूह बनाते हैं, चारों में कौन सा संबंधित नहीं है? तो भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा ये सभी एक संगत है, जबकि प्रमुख यामी उत्तर अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा का किला उत्तर प्रदेश, लाल किला दिल्ली में, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। बताना है कौन सा वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष में गलत युग्म की पहचान करिए।
तो आगरा का किला 1983 में सही है। लाल किला दिल्ली 2007 में, ये भी सही है। फतेहपुर सिकरी जो उत्तर प्रदेश में 1986 में, ये भी सही है। लेकिन सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, ये 1988 में, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भू प्रक्षेपण उपग्रह है? भू प्रक्षेपण उपग्रह कौन है? सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती है, इनमें कौन सा वर्गीकरण सही है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा कि माथा में 8 होता है, चेहरा में 14, कान में 6, कंठी कस्ती में 1। माथा में 8, चेहरा में 14, 14 8 22, कान में 6, 22 6 28, कंठ में 1। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती है, माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6, कंठ में 1। दिए गए विकल्पों में 3 संगत है, 1 असंगत है। तो बाज, चील, गिद्ध सब पक्षी है। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच उतना ऊंचा नहीं उड़ता है, ये भी है जानवर, थोड़ा बहुत उड़ भी जाता है। निम्नलिखित में कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? सही जवाब है त्रिज्यीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जीके का क्वेश्चन लग रहा नहीं होना चाहिए। ईंट का संबंध भट्ठा से है, तो सिक्के का संबंध टकसाल से होगा, सही जवाब है। दिए गए विकल्पों में 3 संगत है, 1 असंगत है। तो नौवहन, सड़क मार्ग, रेलवे, ये सब ठीक है, मालवाहन अलग है। नाई का संबंध बाल से, दर्जी का संबंध कपड़ा से है। पहला सेट यहाँ होता है, नेक्स्ट सेट देखते हैं। ये है 3/2/2021 का 10:30 से 12। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था उससे संबंधित है। कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? सही जवाब है जुलाई 1921 में। जुलाई 1921 में भारतीय खिलाफत समिति ने घोषणा की कि कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल नहीं होगा। उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंस पुल का उद्घाटन किया गया था। सही है अरुणाचल प्रदेश। 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी? 1586 में गैलीलियो गैलीली ने। द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक गैलीलियो गैलीली। इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया। तय किया गया था GSAT-7A। उस समय करंट का क्वेश्चन था। किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है? सही जवाब है मध्य प्रदेश ने। विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ओरछा मध्य प्रदेश में। भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? मैरी कॉम 6 बार। समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में निकाला गया था, भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? JK विक्की। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? सही जवाब है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका का बाह्यतम आवरण है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। निम्नलिखित में से पश्चिम तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो मालाबार क्षेत्र पश्चिम में, बाकी सिंधु का मैदानी क्षेत्र, असम क्षेत्र, कोरोमंडल
ये सभी पूरब में। निम्नलिखित में वह कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो जो है चंद्रभागा समुद्र तट। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? रेड क्लिफ रेखा। निम्नलिखित में कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जो 8 दिन में 8 नाटक प्रदर्शित करता है? कृष्णाटम, जो कि यक्षगान कर्नाटक का है। किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समानता की अवधारणा के बारे में। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में कौन सा झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो यह लोकटक झील, जो मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था शैलेश तिनैकर को। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोला में धंसे होते हैं। सही जवाब जे थॉमसन। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटना बस या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? सही जवाब हो जाएगा डेटा सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने WHO के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करते और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास द्वारा। उसमें शकुंतला का पुत्र भरत। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? राजस्थान। वायुमंडल में मौजूद इनमें कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रिया में किया जाता है? इससे ऑक्सीजन। दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन जरूरी है। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। शर्ट कमीज का संबंध पतलून ट्राउजर से, उसी प्रकार कुर्सी का संबंध मेज से है। विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? सही जवाब हो जाएगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक। चरमपंथी नेता मतलब गरम दल के थे। निम्न में कौन वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? सभी जवाब हो जाएगा फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन है जो वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए
उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो मध्य प्रदेश की भोपाल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? सही जवाब है कार्बन। निम्नलिखित में किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलो बम का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने। वर्तमान में किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है? सही जवाब यूनाइटेड स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाले राशि कितनी है? 6,000। भारी जल के नामकरण के आधार क्या होता है? यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। D2O भारी जल। अक्टूबर गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? राणा दास गुप्ता ने। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लग रहा जीके। तो जीके का क्वेश्चन ये शिफ्ट का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट शिफ्ट का देखते हैं। ये है थर्ड शिफ्ट 3/3/2021 का 3:04 बजे है। जीके का पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? वेबर। चुंबकीय इकाई की SI फ्लक्स क्या है? वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा। चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा। चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा। चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जो वाणिज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में किस देश में बनाई गई थी? तो सुएज नहर कहाँ बनाई गई थी? मिस्र में। सुएज नहर कहाँ बनाई गई? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीके का नहीं है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? का सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? सही जवाब माइक्रो वायरस।
कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? माइक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड के आदेश पत्र, जिसे वुड डिस्पैच भी कहते हैं, का संबंध किस सुधार से था? सही जवाब है शिक्षा के सुधार से था। वुड डिस्पैच का संबंध किससे था? शिक्षा से, जो 1854 में आया था वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ईबी के बराबर होता है 1024 पीबी। एक ईबी किसके बराबर होता है? एक एट्टाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 पेट्टाबाइट के बराबर होता है। यूएन के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बुतरस घाली। यूएन के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? बुतरस घाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी उन 3 नदियों में एक नहीं है? याद रखिएगा, कुछ नहीं है जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। सिंधु है, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र है उत्तरी मैदान में, लेकिन गोदावरी है जो दक्षिणी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी-अल्साड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? सही जवाब उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? सही जवाब हो जाएगा जापान। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में हुई थी? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2020 के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो जवाब ग्राम रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें किस राज्य में पाई जाती है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब कि वाहन में पीछे की साइड देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इसके संबंध विज्ञानों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। सही आंसर है अहमदाबाद। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? याद रखिएगा, पूछ रहा है क्या आता है महारत्न की श्रेणी में। इसका सही जवाब हो जाएगा IOCL।
महारत्न कंपनी है, IOCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन बीमा निगम ESIC इनमें किसके संबंध में कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो सही जवाब होगा बहुराष्ट्रीय निगम। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल का घनत्व पिछड़ा अधिकतम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 277 केल्विन पर। 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था 1947 से पहले। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2016। 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ है? 1 मई 2016 में। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है? सही होगा 2 मिनट। 2 मिनट का अंतर रियल टाइम से होता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष बताते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। निम्नलिखित में किसका निर्माण सम्राट अकबर ने, ध्यान रखिएगा, नहीं कराया था? जो पूछ रहा है तो आगरा का किला करवाया है, फतेहपुर सीकरी का भी करवाया, बुलंद दरवाजा की कराया, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? तो इसका सही जवाब शिष्ट चट्टान। शिष्ट चट्टान गलत है, कायांतरित चट्टान में गलत है। अब सादी चट्टान में ये आग्नेय चट्टान होती है, मतलब परत दर परत आग्नेय चट्टान। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब 2007 में। अर्थ प्रोग्राम कब हुआ था? 2007 में। सुंदरबन का डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? सुंदरबन का डेल्टा जो किस नदी द्वारा निर्मित है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान द्वारा निर्मित है। के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? तो 1964 के बाद। 1964 के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण है जो केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। भारतीय के संविधान में फर्स्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंकित किया गया? ब्रिटेन से। मतलब जिसको ज़्यादा वोट आएगा वो जीतेगा। ब्रिटेन से। मथुरी लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? सही जगह तेलंगाना। मथुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर, तो इसका है पायसम सटाइवम। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली है जो अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था।
2019-20 में सोयाबीन का सबसे अच्छा उत्पादक कौन था? सोयाबीन का सही जगह मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो डेविड रिकार्डो को तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? इसका सही जवाब 1945 में। 89। आय का संबंध किससे है? जो व्यय का EMI से, तो आय का संबंध वेतन से है। धातु, इनमें किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडा से आमलेट बनता है। तो धातु किससे बनता है? अयस्क के धातु बनता है। अंडा से आमलेट बनता है, उसी प्रकार अयस्क से धातु बनता है। इसका सही जवाब है अयस्क। दिए गए विकल्पों में असंगत चयन का करें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धातु। चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ये सब क्या है? पर एक है, बाकी धातु ही है, लेकिन वो अलग अलग है। तीन एक तरह है, एक अलग है। 9900। सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से, उसी प्रकार किसान का संबंध किससे होगा? ट्रैक्टर से। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।